हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस वीडियो में। आज हम एयरफोर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। मैथ्स का उन सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो पहले आए हुए हैं, उनका मैं एक पूरा डिस्कशन करूंगा। हम लोग जानते हैं कि कुछ दिन के बाद से ही हमारा एयरफोर्स स्टार्ट होने वाला है। एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप का जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने वाला है। तो इसमें अभी आपको क्या करने हैं, जो आपके बचे हुए डेज हैं, कुछ दिन है, 2 या 3 दिन है, इसमें आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। फॉर्मूलेज को, जो भी फॉर्मूला है उसको रिवाइज करना है। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको क्या करना है कि जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो पहले पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को करके जाना है। आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करके जाते हो तो आपका जो प्रोबेबिलिटी है एग्ज़ाम को क्रैक करने का वो बढ़ जाता है। किसी भी एग्ज़ाम को अगर क्रैक करना है, उसमें अच्छा मार्क्स लाना है, आसानी से कट ऑफ को क्लियर कर लेना है या इस एग्ज़ाम को ही क्लियर कर लेना है, तो आपको प्रीवियस ईयर बनाना बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर बनाने से फ़ायदा एक ये होता है कि कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं, जहाँ पे आपको फ़ायदा हो जाता है। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि उसी कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ताकि आपको क्वेश्चन लगेगा कि देखा हुआ है और आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। कोई भी क्वेश्चन नया नहीं लगेगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। आज वैसे ही हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स का, जो पहले आया हुआ है, प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एक्स ग्रुप का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो भाई, हर क्वेश्चन वन बाय वन देखना है, सीखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है ना, आपको x का पावर 20 का डिफरेंशिएशन करना है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि d2 x का पावर 20 डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर है, यानी कि आपको इसमें डबल डिफरेंशिएशन करना है। डबल डिफरेंशिएशन का मतलब है कि आप इसको 2 बार डिफरेंशिएट करोगे। तो जब हम इसको पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 20x का पावर 20 माइनस 1, यानी कि ये हो गया 20x का पावर 19। अगर किसी को नहीं पता है तो पता होना चाहिए कि अगर हम x का पावर n का डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो जो फॉर्मूला होता है वो nx का पावर n माइनस 1 होता है। जिनको थोड़ा सा भी बेसिक अगर डिफरेंशिएशन आता है तो उनको पता होगा कि x का पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो nx का पावर n माइनस 1 होता है। तो इस तरीके से हमने एक बार डिफरेंशिएट कर दिया। अब जो ये एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद आया, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, इसका मतलब ये होता है डबल डिफरेंशिएशन। तो फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये 19 जो है उछल करके इसमें आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेगा, और जो पावर है वो एक घट जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 380 x का पावर 18। तो ये आपका डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टैटिस्टिक्स का ये काफी आसान क्वेश्चन है। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है जो आप 10th में भी पढ़े होंगे, कि जो मोड होता है वो 3 मिलियन माइनस 2 मीन के बराबर होता है। मोड का जो वैल्यू होता है वो 3 मिलियन माइनस 2 मीन के बराबर होता है। ये फॉर्मूला है। इसमें आप देखो तो मीन बराबर ये दिया हुआ है, तो आप मीन को एक तरफ कर लो। ठीक है ना, आप मीन को, अगर हम ये लेफ्ट हैंड साइड में जो -2 मीन है अगर हम इधर लाएं राइट साइड में, तो ये हो जाएगा 2 इंटू मीन, और बाकी सबको इधर भेज देते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 3 मिलियन और मोड इधर आके माइनस मोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 2 मीन बराबर 3 मिलियन माइनस मोड के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखो थोड़ा बहुत दिखने लगा, मीन बराबर इधर 3 मिलियन है, माइनस मोड है, तो अब हम सिर्फ मीन लिखेंगे। तो मीन बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 1/2 से डिवाइड करेगा, 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, तो इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, और इधर बच जाएगा 3 मिलियन माइनस मोड। अब आप देख सकते हो कि वही क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे सिर्फ k दिया हुआ है और यहाँ पे आपका क्या आया, 1/2। तो k की जगह पे कितना आ रहा है, 1/2, इसलिए इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये क्वेश्चन है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है। आपको फॉर्मूला पता होगा कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का वैल्यू π/2 होता है, ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको बेसिकली cot π/2 का वैल्यू निकालना है। cot π/2 का मतलब क्या हुआ कि cot 90 डिग्री का वैल्यू निकालना है, और cot 90 डिग्री कितना होता है, अगर हम इसको लिखे तो ये cos 90 डिवाइडेड बाई sin 90 के बराबर होता है। cos 90 डिग्री 0 होता है, sin 90 1 होता है, इसलिए इसका वैल्यू 0 होगा। और वैसे आपको पता होना चाहिए कि cot 90 का वैल्यू 0 होता है, तो ये आपका थर्ड वाला आंसर हो जाएगा 0।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये भी इनवर्स का ही क्वेश्चन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। आप देख सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्री से 2 ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आपको पता चलते रहेगा कि किससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर कॉट इनवर्स रूट 3 की बात करें तो आप ये बताओ मुझे कि कितना कॉट कितना डिग्री बराबर रूट 3 होता है। तो आपको पता होगा कि कॉट 30 डिग्री बराबर रूट 3 होता है। तो यहाँ पे जितना डिग्री बराबर रूट 3 होता है ना, वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 30 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री को रेडियन में हम लोग कैसे लिखते हैं? 30 डिग्री को हम लोग रेडियन में लिखते हैं पाई बाई 6। पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है और 6 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 30 आ जाएगा। तो पाई की जगह पर हम पाई लिख देंगे, सॉरी 180 की जगह पर हम लोग पाई लिख देंगे और डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा? पाई बाई 6 हो जाएगा। ये सारे डिवाइड में है, ठीक है, तो आपका आंसर पाई बाई 6 हो जाएगा, थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। काफी अच्छा शानदार क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सारे फॉर्मूला को अच्छे से देख के जाना है, ठीक है। इसमें आपको दिया हुआ है sin 2x डिवाइडेड बाई a माइनस बी कॉस एक्स, a माइनस कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है 0 से पाई, 0 से 2 पाई। देखो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर हम a से b किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सॉरी इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसका हम लोग लिख सकते हैं f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है। इसको a से b, ये एक आपका जो प्रॉपर्टी होता है, ये आपको याद होना चाहिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक प्रॉपर्टी होता है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। जनरली अगर मैं बात करूं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसका आंसर 0 करोगे, क्योंकि आंसर इसका 0 ही आएगा बनाने पे। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप पहले इसको सॉल्व करके एक बार देखोगे कि 0 आ रहा है कि नहीं। 0 से 2 पाई हमें करना है और हमारे पास है sin 2x डिवाइडेड बाई a माइनस बी कॉस एक्स, राइट, ये है हमारे पास। तो dx, इसको हम i मान लेते हैं। सपोज ये किसके बराबर है? i के बराबर है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं? नेक्स्ट हम करते हैं 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई। यहाँ पे हम ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका sin 2 इंटू एक्स के प्लेस पे हम कितना लिख देंगे? 2 पाई प्लस एक्स। क्यों लिखेंगे 2 पाई प्लस एक्स? 0 को 2 पाई से जोड़ेंगे तो 2 पाई और प्लस एक्स हो जाएगा, सॉरी 2 पाई माइनस एक्स लिखेंगे, राइट, 2 पाई माइनस एक्स वी विल राइट 2 पाई माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस एक्स लिखा होगा, यहाँ पे आपको 2 पाई माइनस एक्स लिखना है, ठीक है। और नीचे में आपका हो जाएगा a माइनस बी कॉस, ये आपका हो जाएगा 2 पाई माइनस एक्स, ये आपका। फिर नेक्स्ट अब आप आगे बढ़ेंगे, आपका हो जाएगा 0 से 2 पाई, साइन 2 इंटू 2 पाई माइनस एक्स को आप लिख सकते हो साइन 4 पाई माइनस 2x, राइट, और नीचे में आपका बनेगा a माइनस बी कॉस 2 पाई माइनस एक्स इंटू dx, ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको 0 से 2 पाई इंटीग्रेट करना है। आपने यहाँ पे लाया है साइन 4 पाई माइनस एक्स, नीचे में आपने लाया है a माइनस बी कॉस 2 पाई माइनस इंटू dx। आगे बढ़ो, 0 से 2 पाई आपको इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे देखो साइन 4 पाई माइनस एक्स जो होता है वो माइनस साइन एक्स होता है, और ये हो जाएगा a माइनस बी कॉस 2 पाई माइनस एक्स, यानी कि x हो जाएगा यहाँ पे, तो a माइनस बी कॉस एक्स। तो अगर आप ध्यान से देखो, आपने i जो माना था वो 0 से 2 पाई साइन एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस बी कॉस एक्स को i माना है। तो अगर ये i है तो ये हमारा जो यहाँ आया ये माइनस i है, तो i बराबर, क्योंकि इसी का तो इंटीग्रेशन निकाल रहे हो आप, तो i बराबर माइनस आई के, i जो है माइनस आई के बराबर है, यानी से 2i, अगर i को इधर भेजेंगे तो 2i बराबर 0 है, यानी कि इसलिए i बराबर कितना है? 0 का इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। तो आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा 0 डिग्री, सॉरी 0 आपका आंसर हो जाएगा इस इंटीग्रेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x cos x। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको निकालना है, यानी कि आपको x cos x को क्या करना है? डिफरेंशिएट। मल्टीप्लीकेशन रूल यहाँ लगाएंगे। इस मल्टीप्लीकेशन रूल में क्या होता है? आपके पास x cos x है, मल्टीप्लीकेशन रूल में आप क्या करोगे? इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे, इसको छोड़ोगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे और इसको छोड़ोगे। तो हम चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। x को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, और उसके बाद cos x को नहीं करेंगे डिफरेंशिएट, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग? नेक्स्ट cos x को डिफरेंशिएट करेंगे, x को नहीं करेंगे, तो x को नहीं किया, cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस
साइन एक्स होता है। तो क्या किया जा रहा है, अगर कभी भी u इंटू भी के फॉर्म में आपको डिफरेंशिएट करना है तो आप पहले u को डिफरेंशिएट करो, v को नहीं करो, फिर आप क्या करो, v को करो और u को नहीं करो। ये आपका डिफरेंशिएशन होता है uv का, ये ठीक है। आई होप कि आपको पता होगा। तो ये हो जाएगा cos x, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये जो होगा माइनस हो जाएगा, तो cos x माइनस x इंटू साइन एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि cos x माइनस x इंटू साइन एक्स। तो आप फर्स्ट ऑप्शन देखो, माइनस x साइन एक्स, माइनस x साइन एक्स प्लस x, बिल्कुल, तो फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इफ n एलिमेंट्स इन अ सेट A देन द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन पावर सेट आर। देखो भाई, अगर मान लो A सेट हमारे पास कोई एक है 1, 2, 3, 4, अगर हम आपसे पूछें कि इसके सबसेट्स कितने होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि इनके जो सबसेट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं वो 2 का पावर n कर सकते हैं। n जहां पे क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है, सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना वो होता है। तो 2 का पावर n कितना है, 1, 2, 3, 4 है, तो 2 का पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 16। तो आप 16 सबसेट्स ड्रॉ कर सकते हो, ए का बना सकते हो, ए सेट का 16 सबसेट बना सकते हो। और जो सबसेट जितने होते हैं, जब सबसेट का ही एक सेट बनाया जाता है तो उसको हम पावर सेट बोलते हैं। तो पावर सेट क्या होता है, पावर सेट होता है कि आपने जो सबसेट लाया उन सब का एक अलग से सेट बना दो, वो पावर सेट हो जाता है। तो जितने सबसेट्स होंगे उतने ही पावर सेट होंगे, है कि नहीं, मतलब जितने भी सबसेट होंगे उतने ही तो एलिमेंट्स होंगे पावर सेट में। इसलिए पावर सेट का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, वो बराबर होता है 2 का पावर n। अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा है तो आप एक फॉर्मूला याद करके जाइएगा कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है पावर सेट में वो 2 का पावर n होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द फोकस ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू -12x। आपके पास एक पैराबोला दिया गया है और इसका आपको फोकस निकालना है। आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई हमारा पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के फॉर्म में रहता है तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। ये आपको पता होना चाहिए कि उसका ग्राफ इस तरीके से बनता है, जहां पे ये इसका वर्टेक्स होता है, यहाँ पे जो होता है पॉइंट a,0 होता है और इसी को फोकस बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, फोकस। यानी कि आपको a का वैल्यू निकालना है, आपने a का वैल्यू निकाल लिया, आपने फोकस निकाल लिया। ये अगर हम इसको कंपेयर करें y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से, तो आप ध्यान से देखोगे तो 4a की जगह पे यहाँ -12 है। देखो ध्यान से, 4a की ही जगह पे तो -12 है, बाकी x यहाँ रहता है, तो 4a की जगह पे -12 रख दो तो a का वैल्यू यहाँ से -3 आ जाएगा। तो यहाँ पे यानी कि आपका फोकस जो है -3,0 है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, थर्ड नंबर हो जाएगा -3,0। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइंड मिडिल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 2/x का पावर 10। मिडिल टर्म आपको निकालना है। देखो भाई, मिडिल टर्म निकालने के लिए कुछ कंडीशन होता है। अगर यहाँ पे इवन है कि ऑड है, इस बात पे डिपेंड करता है। यहाँ पे इवन है तो इवन में क्या होता है, अगर आपको आपका जो यहाँ पे पावर में इवन रहेगा तो आपका एक मिडिल टर्म होगा। अगर यहाँ पे पावर में ऑड रहता तो इस केस में 2 मिडिल टर्म आता है, ठीक है, 2 मिडिल टर्म होता है। लेकिन यहाँ पे तो पावर एक ही है तो एक ही मिडिल टर्म होगा। देखिए क्या होगा, आपको दिया है x माइनस 2/x का पावर 10। अब मिडिल टर्म होगा कौन, ये देखना है कि मिडिल टर्म आखिरकार होगा कौन। तो जो मिडिल टर्म होगा वो आपका कौन सा टर्म होगा, ये यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो मिडिल टर्म निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि मान लो n मतलब x प्लस y के पावर n के फॉर्म में कोई रहे, एक्सपेंड जब करेंगे तो इसका जो मिडिल टर्म होगा वो n पे डिपेंड करेगा। और अगर n हमारा इवन रहता है तो जो हमारा मिडिल टर्म होता है वो n/2 + 1th टर्म होता है। n/2 + 1th टर्म, ये याद रखना है, n/2 + 1th टर्म जो होता है वो मिडिल टर्म होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10/2, 10 को 2 से डिवाइड कर दो और इसमें 1 जोड़ दो। तो 10 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा और इसमें 1 जोड़ोगे तो 6, यानी कि 6th टर्म जो होगा वो आपका मिडिल टर्म होगा। कौन सा टर्म होगा मिडिल टर्म, 6th टर्म। ये ध्यान देना है, 6th टर्म, यानी कि आपको T6 का वैल्यू लिखना है। T6 को हम T5 + 1 लिख सकते हैं, यानी कि आपको छठवां जो होता है 6th टर्म वो आपको यहां से निकालना है। तो हम कैसे लिखेंगे, 10C5 x का पावर n-r होता है तो 10 - 5 इंटू 2/x -2/x का पावर r होता है यानी कि 5 हो जाएगा।
तो यहाँ से जो आपका वैल्यू निकल के आएगा 10c5 x का पावर हो जाएगा 5 और यहाँ पे है -2 तो -2 का पावर 5 और x का पावर भी -5 हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये x का पावर -5 और ये x का पावर 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बच जाएगा 10c5 -2 का पावर 5। ऑप्शन चेक कीजिए, -2 का पावर 5 इंटू 10c5 यानी कि आपका थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। ऑड नेचुरल नंबर्स का फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है। Sn इज इक्वल्स टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। यहाँ पे अगर हम ऑड नेचुरल नंबर्स की बात करें तो जो ऑड नेचुरल नंबर्स होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 के बाद 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, ऐसे ही n तक होता है। तो जो फर्स्ट यहाँ पे टर्म है यानी कि a का जो वैल्यू है वो 1 है। अगर आप ध्यान दोगे तो कॉमन डिफरेंस 2 होगा। 3 में से 1 घटाओगे तो 2, 5 में से 3 घटाओगे तो 2, 9 में से 7 घटाओगे तो 2, तो कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। तो यहाँ से अब चलिए हम सॉल्व करते हैं। n/2 इंटू 2a, a की जगह पे 1 रख देंगे तो ये 2 हो जाएगा, प्लस n-1 और कॉमन डिफरेंस 2 है तो d की जगह पे कितना रख देंगे 2 रख देंगे। तो यहाँ से जब हम n/2 को से मल्टीप्लाई करेंगे तो n/2 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस फिर n/2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे n-1 इंटू 2 से, तो यहाँ से 2 कैंसिल तो n बचेगा, प्लस यहाँ से भी 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा n इंटू n-1। इसको जब हम लोग खोलेंगे तो ये होगा n प्लस n स्क्वायर, n को n से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस n तो n से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बच जाएगा n स्क्वायर। तो जो आपका आंसर है वो सेकेंड नंबर हो जाएगा यानी कि n स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ -2 आयोटा वेयर आयोटा इज -1। मॉडुलस आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मान लो हमारे पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है विच इज a प्लस आयोटा b, तो जो इसका मॉडुलस होता है, मॉड z का जो वैल्यू होता है वो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होता है। हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि रियल पार्ट ऑफ जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रियल पार्ट आप देखो तो 0 है, ठीक है ना, सिर्फ आयोटा वाला कोएफिशिएंट यानी कि यहाँ पे रियल पार्ट जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो 0 है और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट जो है वो -2 है। तो आप जब इसका मॉडुलस निकालोगे, तो आप क्या लिखोगे, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी कि -2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर 4, अंडर रूट 4 यानी कि वैल्यू 2 आ जाएगा। तो आपका आंसर 2 होगा यानी कि 2 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इफ वेक्टर्स a बराबर b देन a3 इज। a वेक्टर अगर b वेक्टर के बराबर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी बराबर होता है और इसका डायरेक्शन भी बराबर होता है। a वेक्टर आपको दिया है 3i कैप -2j कैप प्लस a3 के कैप और ये बराबर है 3i कैप -2j कैप प्लस k कैप के। तो आप ध्यान से देखो, सब सारे का आई कैप का कोएफिशिएंट आई कैप वाले के साथ बराबर कर दो तो 3 के बराबर है ही। देखो जे कैप का कोएफिशिएंट भी बराबर है तो के कैप का भी कोएफिशिएंट इसके बराबर हो जाएगा, तो a3 का वैल्यू 1 आ जाएगा क्योंकि के कैप का कोएफिशिएंट आप देखो 1 है यहाँ पे, तो a3 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो आपका आंसर सेकंड हो जाएगा यानी कि 1। बहुत आसान सा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। भाई कोई सॉल्व करने मत बैठ जाना, आपको प्रॉपर्टी याद होना चाहिए। देखो एग्जाम में क्लिक करना चाहिए, सॉल्व नहीं करना है, टाइम बहुत कम रहता है, आपको जल्दी जल्दी करना है। देखो जब भी किसी मैट्रिक्स का कोई भी कॉलम, ध्यान से सुनो, कॉलम या रो, 2 कॉलम या 2 रोज अगर एक हो जाए, एकदम सेम हो जाए, देखो 3 2 1 3 2 1 ये सेम है कि नहीं, अगर सेम हो जाए तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। आंख बंद करके आगे बढ़ जाना, 0 ही होगा, ये प्रॉपर्टी होता है। या किसी भी डिटरमिनेंट का कोई भी एक रो या कॉलम में सब कुछ 0 हो जाए, यहाँ कुछ रहे a b c d e f कुछ रहे, अगर एक कॉलम या एक रो अगर 0 0 0 हो गया तो भी डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है। और 2 कॉलम या 2 रो साइमल्टेनियसली अगर एक हो गए, मतलब 3 2 1 यहाँ भी है 3 2 1 यहाँ भी है, तो उसका वैल्यू हमेशा याद रखना कि 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ दिस। देखो ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है, तो जब भी 2 मैट्रिक्स बराबर रहते हैं तो उसका, जैसे कि यहाँ पे जो हमारा मैट्रिक्स है 3 + 3y, y है और यहाँ ये बराबर है 4, -1 के, ठीक है, कॉमा मैंने लगा दिया सेपरेट करने के लिए। तो ये जो 3 + 3y है वो 4 के बराबर होगा, जो हमारा y है वो -1 के बराबर होगा।
ठीक है ना, सबको इक्विवेलेंट कर दो, इक्वल कर दो, तो y बराबर -1 आ गया। अब 3 + 3y किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। यहाँ पे y का वैल्यू रख दो, तो 3 × y की जगह पर हम क्या रख देंगे, -1 बराबर 4। तो यहाँ से अगर आप ध्यान दो, x कहाँ गया, ये x है, ये 3 नहीं है, ये x है, सॉरी ये x है, ये x है भाई, ये x है, ये x है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x - 3 बराबर 4, तो x बराबर आ जाएगा 7। आंसर x बराबर 7 होगा और y बराबर -1। तो आप टिक करके आगे बढ़ जाओ। अब कोई चालाक लड़का रहेगा तो जैसे ही y का वैल्यू उससे -1 दिखा तो वो दिखेगा, अरे भाई साहब y का वैल्यू -1 सिर्फ थर्ड वाले ऑप्शन में, इसमें तो है ही नहीं, इसमें तो है ही नहीं, उसको सॉल्व ही नहीं करना, डायरेक्ट x बराबर 7 वाला टिक करके चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो आपका 62 नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो लिमिट का है। लिमिट से भी आपको क्वेश्चन आता है, आप लिमिट भी पढ़ के जाओगे, रिवाइज करके जाओगे। देखिए लिमिट आपको लगाना है sin ax डिवाइडेड बाई sin bx का, और x को अप्रोच कराना है 0 पे। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है आप सबसे पहले चेक करो कि क्या ये 0/0 फॉर्म में तो नहीं है। जब हम यहाँ x का वैल्यू 0 रखेंगे तो sin 0 बन जाएगा ऊपर, और नीचे जब हम 0 रखेंगे तो ये भी sin 0 बन जाएगा। तो देखो sin 0 का वैल्यू 0 होता है, तो ये 0/0 फॉर्म में है। जब भी 0/0 के फॉर्म में लिमिट होगा तो आपको एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। एल हॉस्पिटल रूल अगर नहीं पता होगा तो आपको बता देना चाहते हैं। एल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है कि आप ऊपर वाले को एक बार डिफरेंशिएट करो, नीचे वाले को भी डिफरेंशिएट करो, या ऐसा समझो कि तब तक डिफरेंशिएट कर दो जब तक ये 0/0 फॉर्म से हट नहीं जाए। आइए हम लोग करते हैं। यहाँ है कि लिमिट sin ax डिवाइडेड बाई sin bx। जब हम एक बार ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो sin x जो है वो बन जाएगा cos x और a बाहर आ जाएगा, ठीक है, x का डिफरेंशिएशन a हो जाएगा। नीचे भी बनेगा cos bx और यहाँ से b बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 0 पुट करो, cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी कि ये वाला वैल्यू 1 हो गया। यहाँ जब हम x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो ये भी cos 0 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, a/b। तो आपका आंसर हो जाएगा a डिवाइडेड बाई b। कितना आसान है, a डिवाइडेड बाई b, यानी कि सेकंड नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई साहब ऑर्डर क्या होता है, जो हाईएस्ट डिफरेंशियल डेरिवेटिव होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। यहाँ पे डेरिवेटिव का हायर ऑर्डर क्या है, सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट किया गया है कितने को, देखो 3 बार किया गया है इसको, d3y डिवाइडेड बाई dx क्यूब, इसको 3 बार डिफरेंशिएट किया गया है। यहाँ अगर ध्यान दोगे तो 2 बार किया गया है, और यहाँ तो डिफरेंशिएट ही नहीं किया गया है। तो ये मैक्सिमम, ये हाईएस्ट है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसलिए इसका जो ऑर्डर होगा वो 3 हो जाएगा, आ जाएगा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल हुज एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर आर इतना इतना इतना। एक तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप जो वैल्यू दिया है एक बार सब में सेटिस्फाई करो, या उससे लेंदी हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक डायमीटर है और डायमीटर का एंड पॉइंट्स आपको दिया हुआ है -2,4 और 4,2। आपको इक्वेशन लिखना है इसका। तो आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी लाइन का इक्वेशन डायमीटर का अगर एंड पॉइंट दिया रहता है तो वो होता है x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 बराबर 0। ये याद रखना है आपको। अब यहाँ देखो x - x1 क्या है, यहाँ पे कुछ भी मान लो हम 4 मान लेते हैं तो 4 हो जाएगा। x - x2, x2 का वैल्यू यहाँ -2 है तो ये +2 हो जाएगा, प्लस y - y1, y1 2 है इंटू y - y2, y2 4 है। अब 0 कर दो। अब इसको सॉल्व हम करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, x², ठीक है, x² ये हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कितना हो जाएगा, +2x - 4x, प्लस 2x - 4x, और यहाँ पे आ जाएगा -8 प्लस ये हो जाएगा y² -4y, ठीक है, -2y प्लस 8 बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा x², एक साथ सबको लिखने की कोशिश करो, प्लस y², ये लिख लिए हम। उसके बाद x वाला देखो कितना टर्म है, ये -2x है तो यहाँ लिखे आएगा -2x। y वाला देखो कितना है, -6y है तो यहाँ लिखेंगे -6y। तो -8 प्लस 8 0 हो जाएगा तो बराबर 0। तो आप ऑप्शन सी कीजिए, x² प्लस y² -2x -6y। आप देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन और जो है थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी का काफी आसान क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि ए बैग कंटेन्स 9 व्हाइट बॉल्स। एक बैग है उसमें 9 व्हाइट बॉल है एंड 12 रेड बॉल्स हैं, 12 रेड बॉल्स।
इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज व्हाइट? आप एक बॉल इसमें से बाहर निकालो, तो प्रोबेबिलिटी बताना है कि वो जो बॉल है वो किस कलर का हो जाए, व्हाइट कलर का हो जाए। तो आप पहले फेवरेबल कंडीशन लिखोगे, यानी कि कितने व्हाइट बॉल्स हैं, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स, और नीचे में वो सारे नंबर्स लिख दोगे जितने भी बॉल है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, ये आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। तो नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स कितने हैं, 9 है, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, 12 और 9 21। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 9/21। इसको रिड्यूस करो, 3 3 9, 3 7 3 बटा में 7 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन 8 पर्सन सीट इन ए रो? एक रो है, उस रो पे 8 पर्सन को बैठाना है, तो आप हमेशा याद रखना कि वो 8 फैक्टोरियल वे में बैठेंगे। अगर n नंबर हैं और इनको एक रो में बैठाना है तो n फैक्टोरियल के बराबर होता है, तो इसका आंसर 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 3,4 एंड, दो पॉइंट है, एक पॉइंट है 3,4 और जो दूसरा हमारा पॉइंट है वो है a,2, और इसका जो डिस्टेंस है वो 8 है दिया हुआ है, तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेना है। आप डिस्टेंस फॉर्मूला जानते होंगे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 8, तो 8 रख दो, √x2, किसी भी x2 मान लो ये a है, तो a माइनस x1 कितना है 3, तो a - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 यानी कि 2 माइनस y1 यानी कि 4, तो 2 - 4 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम स्क्वायर को इधर भेजे तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, तो 64 इक्वल्स टू a - 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 4 यानी कि -2, और -2 का होल स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब 64 में से 4 घटाओगे तो 60 आ जाएगा यहाँ पे, और 60 बराबर हम क्या लिखेंगे, a - 3 का होल स्क्वायर। 60 बराबर हम लोग लिखेंगे a - 3 का होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अब a - 3 का होल स्क्वायर और यहाँ पे 60 है, तो हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को इधर लाएंगे। जब इधर स्क्वायर आएगा तो यहाँ √60 हो जाएगा और इधर बचेगा a - 3। एक बात याद रखना, जब भी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड आता है तो यहाँ प्लस माइनस आता है, सिर्फ प्लस नहीं आता है, प्लस माइनस आता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। फिर a का जो वैल्यू होगा, यहाँ से a का जो वैल्यू होगा, थोड़ा सा मुझे करने दीजिए, ठीक है। जो a का जो वैल्यू होगा कितना होगा, देखिए a का जो वैल्यू होगा, ये -3 है, इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, तो a बराबर हम लोग कितना लिखेंगे, √60 प्लस माइनस प्लस 3। तो √60 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2√15, 2√15 हो जाएगा, प्लस माइनस के साथ +3। ऑप्शन चेक कीजिए, 3 + -2 यानी कि फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस एग्जिस्ट्स एट, मैक्सिमम वैल्यू कहां पे एग्जिस्ट करता है, तो आप इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो। एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो x की का डिफरेंशिएशन 3x² आ जाएगा, प्लस 2x² का डिफरेंशिएशन 4x हो जाएगा, -4 आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। अब हम चेक करेंगे कि f डैश x कहां कहां 0 है, तो हमें चेक करना है कि 3x² प्लस 4x माइनस 4 कहां कहां 0 होगा। तो आप यहां से सॉल्व करोगे, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x का कुछ वैल्यू आएगा, देखिए कितना आएगा, 12, ठीक है, 3 4 जा 12, 6 2 जा, ओके। 3x² प्लस 6x माइनस 2x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से 3x को कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ -2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ भी x प्लस 2 आएगा, बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से 3x माइनस 2 बराबर 0 होगा, 3x माइनस 2 बराबर 0 होगा, और x प्लस 2 बराबर 0 होगा। एक बात यहाँ तो हो नहीं सकता क्योंकि एक ऑप्शन में है ही नहीं, तो आप ये भी ध्यान दोगे कि ऑप्शन में है कि नहीं है, ये वाला तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ से x का वैल्यू 2/3 आएगा, तो यहाँ पे तो होगा ना, और यहाँ पे देखो x का वैल्यू -2 आएगा, यानी कि -2 ही आंसर होगा। अलग बात है, एक बार और डिफरेंशिएट करके -2 उसमें रख करके चेक करेंगे कि लेस देन 0 आ रहा है कि नहीं। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे और यहाँ x की जगह पे हम रख देंगे -2, फिर अगर ये नेगेटिव आ जाएगा तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू होगा। बट ये हम चेक क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में नन ऑफ द अबव नहीं है। जब ऑप्शन में नन ऑफ द अबव नहीं है तो आपका जो यहाँ पे x आया ना, डायरेक्ट वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ log x dx। देखो, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसको सॉल्व किया जा सकता है, बट इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको याद करके जाना है। इंटीग्रेशन ऑफ log x का जो वैल्यू होता है वो x log x माइनस x होता है, तो इसका जो आंसर होगा
थर्ड हो जाएगा x log x माइनस एक्स प्लस सी। हमेशा याद रखना कि log x का इंटीग्रेशन याद करना है कि x log x माइनस एक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। tan a माइनस बी इतना है, tan a प्लस बी इतना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b रिस्पेक्टिवली। देखो tan a माइनस बी है, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। 1/√3 को हम लोग tan 30 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से a माइनस बी का वैल्यू 30 डिग्री आ गया। पहली बार थर्ड वाला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि 30-30 है तो डिफरेंस 30 हो ही नहीं सकता है, 40-20 हो ही नहीं सकता है, 45-15 का डिफरेंस 30 आ सकता है और 60-30 का भी। तो पहला और दूसरा में डाउट है, तो और आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे tan a प्लस बी बराबर √3 है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि tan a प्लस बी बराबर है tan 60 डिग्री के। तो यहाँ से हमारा जो आ गया a प्लस बी वो बराबर हो जाएगा 60 डिग्री के। तो अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों इक्वेशन को। ये मान लो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इन दोनों को जोड़ दो, जल्दी भाई जोड़ना है, इतना टाइम थोड़े है। a माइनस बी प्लस a प्लस बी जोड़ दो, इधर जोड़ेंगे तो उधर भी जोड़ेंगे तो वो 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से आप ध्यान दो b कैंसिल हो जाएगा, तो 2a बराबर 90 डिग्री आ जाएगा। तो a बराबर कितना आ गया 45 डिग्री। जब a 45 तो b हमारा 15 डिग्री हो जाएगा और आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा ऑप्शन। फास्ट करना है आपको क्वेश्चन सॉल्व की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें भी इंटीग्रेशन करना है। दो इंटीग्रेशन से क्वेश्चन फिक्स रहता है आना। नेक्स्ट इंटीग्रेशन की बात करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। यहाँ जो अंदर आपको दिख रहा है ax प्लस बी, इसको आप टी स्क्वायर मानो। टी स्क्वायर इसलिए मानो क्योंकि जब भी रूट में रहता है तो हमें उसको टी स्क्वायर ही मानना चाहिए। और फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा ax का a आएगा x के रिस्पेक्ट में, और जो b का आएगा वो 0 आ जाएगा, ठीक है। dx बराबर हो जाएगा, ये देखोगे टी स्क्वायर का तो ये 2t dt आ जाएगा। आपने क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये बन गया a dx इज इक्वल्स टू 2t dt, ठीक है। ये आ गया। तो यहां से हम देखें तो dx का जो वैल्यू है 2/a इंटू टी dt के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका dx का वैल्यू है इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो आप देखो कैसे बनेगा, इंटीग्रेशन अंडर रूट ax प्लस बी को आपने क्या माना है, टी स्क्वायर माना है, तो ये अंडर रूट टी स्क्वायर हो जाएगा। dx को आपने क्या माना है, 2/a t dt। 2/a क्योंकि कांस्टेंट टर्म है इसलिए 2/a को हम बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन के। अंडर रूट टी स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो t हो जाएगा, और यहां से एक और t है यहाँ पे, तो ये मल्टीप्लाई करेगा तो टी स्क्वायर dt हो जाएगा, राइट। अब आगे हम चलते हैं, टी स्क्वायर dt यानी कि टी स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन वो होता है t का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, ये होता है, प्लस का c आपका आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, t के प्लेस पे जो आपने माना है ax प्लस बी उसको रख देंगे। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 2/a, यहां ध्यान दो 2/a, और माना है ax प्लस बी, तो ax प्लस बी आपने माना है t को, टी स्क्वायर को, तो ax प्लस बी हो जाएगा t इज इक्वल्स टू अंडर रूट ax प्लस बी, और इसका क्या कर देंगे हम, क्यूब कर देंगे। तो इसका क्यूब कर देंगे और डिवाइडेड बाई 3 करेंगे प्लस c। ये कितना हो जाएगा, 2/a ax प्लस बी का पावर, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट है तो ये 3/2 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। तो आप देखिए मैच कराइए कौन सा वैल्यू मैच कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये सेकेंड वाला जो है 2/3 नीचे में एक a वाला टर्म भी आ रहा है जो कि इसमें नहीं है, तो फर्स्ट नहीं होगा, सेकेंड नहीं होगा, थर्ड की बात करते हैं। 2/3 है, देखिए ध्यान से 2/3 है, यहाँ पे ax प्लस बी भी है और पावर में 3/2 है। तो थर्ड नंबर आपका आंसर एयरफोर्स ग्रुप एक्स का मैथ्स के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे गए हैं, पहले आए हुए हैं। आई होप कि आप सबको ये समझ में आया होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। फोड़ कर आना, एकदम सिलेक्शन करके आना है। थैंक यू सो मच।